नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयत मारुतः। शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, आग जिसे जला नहीं सकती, पानी जिसे भिगो नहीं सकता और हवा जैसे सुखा नहीं सकती, ऐसी अमर है हम सबकी आत्मा। परंतु इसी क्रम में मृत्यु सार्वभौम सत्य है। इसी सत्य को स्वीकारते हुए हम सब अपने काइट परिवार के मुखिया श्री MP जैन जी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, आदरणीय चेयरमैन सर हम सबके मार्गदर्शक ही नहीं अपितु काइट परिवार के पिता की भांति थे। आज इस दुखद अवसर पर हमारे बीच चेयरमैन सर के साथ कई दशकों के साथ काम करने वाले कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री श्रीश अग्रवाल जी एवं जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील पी गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं श्री सुनील पी गुप्ता जी से सादर आग्रह करूंगा कि इस दुख की घड़ी में वो चेयरमैन सर के साथ बिताए गए अपने अनुभव को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द कहें। साथियों, आज हम कोविड-19 जैसी भयानक महामारी से जूझ रहे हैं। सब ऐसी महामारी से जूझते हुए सभी आप परिवार सहित सकुशल होंगे और भविष्य में भी स्वस्थ रहेंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज हम एक दुखद समाचार को शेयर करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। श्री MP जैन जी हमारे आदरणीय चेयरमैन हमारे बीच में नहीं है। आज अभी फ्राइडे को उनका निधन हो गया था। श्री MP जैन जी के साथ मुझे चेयरमैन साहब के साथ बड़े करीब से रहने का, काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उन 1997 के दिनों को याद करते हुए भावुक हो रहा हूं, जब लखनऊ काफी सरकारी काम के फॉलोअप्स के लिए लखनऊ काफी रुकना पड़ता था। अब तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो गवर्नमेंट में फॉलोअप्स वगैरह सब ऑनलाइन हो जाता है। उस समय ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, हर फाइल को चेज करना पड़ता था, फाइल के पीछे पीछे डिपार्टमेंट से लेके और ऊपर सेक्रेटरी तक, मिनिस्टर तक फाइलों को पहुंचाना पड़ता था। तो उसके लिए कई दिन तक लखनऊ में श्री जैन साहब और मैं वहाँ रुककर अपने कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट के काम को पूर्ण करवाते थे। उनके साथ यहाँ भी इंटरव्यू में रेगुलर काफी समय तक मैं मौजूद रहता था, तो मुझे उनके साथ काफी करीब से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही मृदुभाषी और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। श्री जैन साहब के, जैसा कि आपको पता होगा, एक पुत्र है जो कि US में सेटल्ड है और जैन साहब के कॉलेज से काम से बहुत इंटरेस्ट लेते थे, बहुत जुड़े रहते थे। इंटरव्यू वगैरह में तो रेगुलर उनकी मौजूदगी रहती थी। मैं कई बार किसी कारणवश नहीं आ पाता था, लेकिन वो ऐसा प्रयास करते थे कि हमेशा मौजूद रहें। तो हमें बहुत दुखद है कि आज हमारे बीच में वो कुछ समय तक बीमार रहे और आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री जैन साहब की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस असम्य दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम संकट की घड़ी में, पूरा काइट परिवार इस संकट की घड़ी में उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता है और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चेयरमैन सर हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि काइट के लोगों को सामाजिक सरोकार से भी रूबरू होते रहना चाहिए। वह हमेशा सामाजिक कार्यों में सहयोग देने के प्रशंसक रहे हैं। गाजियाबाद के ADM रहते हुए वह नोएडा को बसाने के लिए वहां के नगर आयुक्त के पद पर भी काम किया। आधुनिक नोएडा उनकी उच्च दूरदर्शिता का ही परिणाम है। अब मैं इस सिलसिले में काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द कहने की कृपा करें। डायरेक्टर सर। वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसके साथ साथ उनको एकेडमिक फंक्शनिंग के बारे में भी बहुत नॉलेज थी, क्योंकि वो लगभग 4 साल तक इंग्लिश डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर फैकल्टी मेंबर रहे और उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज 1961 में ज्वाइन किया। उनकी प्रतिभा का और उनके अकम्प्लिशमेंट्स का एक और उदाहरण है
कि उन्होंने अपने फादर को बड़ी अर्ली एज में खो दिया था और उसके बावजूद वो ऑर्फनेज में रहे और उसके बावजूद वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी प्रेस्टिजियस सर्विस उन्होंने ज्वाइन किया और इतने लंबे कार्यकाल उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को दिया। सर का जो काम एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हमेशा से बहुत उत्तम श्रेणी का रहा, बोथ पब्लिक के लिए भी और अपने सुपीरियर्स के लिए। उन्होंने अपने टेन्योर में बहुत अच्छे अपॉइंटमेंट्स किए, जिसमें एक बहुत जो खास है वो स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू और प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में था और उसके साथ साथ लगभग 5 साल तक वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में कार्यरत रहे एज ए डायरेक्टर। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस है और जो उनका लीगल एक माइंड था, एक लीगल एक्यूमेंट था और गवर्नमेंट में जो काम करने की उनकी जो नॉलेज थी, उससे इंस्टीट्यूशन को बहुत बहुत फ़ायदा और गाइडेंस मिली। उन्होंने अपने टाइम और एनर्जी इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए लगाई और उनका जो काम करने का तरीका था, जिस तरह से वो फाइल्स को एग्जामिन करते थे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस और एक स्ट्रेंथ थी इंस्टीट्यूट की काफ़ी एक्टिविटीज़ में। वो जितने भी लोगों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो गवर्नमेंट में थे, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशन में थे, उन्होंने सब लोग उनकी इज्जत करते थे। वो सही माने में एक बहुत ट्रू लीडर थे और हम उनको डेफिनेटली हमेशा मिस करेंगे। एक चीज़ शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो कि चेयरमैन साहब हर साल सर्दियों में 10 से 15 हज़ार रुपये का ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे काइट के स्वीपर्स के लिए और दूसरे स्टाफ के लिए। जो एक उनके अच्छे दिल का, एक व्यक्तित्व का एक उदाहरण हमको इस छोटी सी चीज से नजर आता है। सर, आप हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आपके जो थॉट्स हैं, आपके होप्स हैं और आपके ड्रीम्स हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। हम काइट फैमिली की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो विजन मिशन जो आपने ले किया है इंस्टीट्यूशन के लिए, उस पर पूरी काइट फैमिली पूरे जोर शोर से हम उस पर काम करेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम काइट में हर तरह से मेहनत करेंगे, जिससे कि हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम, जो आप हमेशा से आपने मुझे ये कहा कि काइट हमारा नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है और नंबर 1 ही रहना चाहिए, उसको हम कभी भी, आपकी होप्स को हम कभी भी गिरने नहीं देंगे। इंस्टीट्यूट में सबकी तरफ से आपको भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति। श्री MP जैन सर का काइट से बड़ा ही दिल से लगाव था और वो हमेशा हम सबके मार्गदर्शक की तरह कार्य करते थे। काइट की स्थापना से ही चेयरमैन सर के साथ लगातार मार्गदर्शन प्राप्त करके काइट को ऊंचाइयों की प्रगति पथ पर ले जाने के लिए जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान देने का कार्य किया है, ऐसे ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वे श्री जैन सर के साथ बिताए गए अपने उन सुखद पलों को कैसे याद करते हैं, हमारे बीच यह बताएं। मैंने अपनी जर्नी 1997 में MP जैन साहब के साथ शुरू की। उनकी गाइडेंस में जो एक नए इंस्टीट्यूशंस को कैसे खोलना होता है, क्या पेपर्स हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा और उनकी गाइडेंस में काम शुरू किया। और अगर मैं याद करता हूं तो सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ याद आती है, जो उन्होंने मेरे से हमेशा जितनी, मतलब मैं बहुत डिक्टेशंस उन्होंने मुझे दी और वो डिक्टेशंस लेना और उन डिक्टेशंस के बाद जो काम करके देते थे, उन्होंने उसको नॉट ओनली उसको करेक्ट करते हुए बहुत कुछ सिखाया, जो कि मुझे आज तक याद है और मेरे काम अब तक आ रहा है। एंड मैं उसको सबसे ज़्यादा याद कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई। और सर, रियली आई मिस यू, इनफैक्ट होल काइट फैमिली मिसिंग यू वेरी मच। आप हमारे बीच हमेशा रहेंगे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी आत्मा को शांति दें और हम सर आपके दिखाए हुए मार्ग पे आगे तक, आपके दिखाए हुए मार्ग से ही इस संस्थान को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। आज 350 से ऊपर जो फैकल्टीज KIT में हैं, उनमें लगभग आज वर्तमान में 200 लोग इस बात के प्रमाण हैं कि वो चेयरमैन सर द्वारा चुने हुए लोग हैं। यह उनकी लंबी एकेडमिक एवं प्रशासनिक कुशलता के प्रमाण है। अब
क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों के मन में जितने लोग जुड़े हैं कि चेयरमैन साहब सबके लिए श्रद्धा के 2 शब्द कहें, परंतु समय की अपनी मर्यादा है। इस क्रम में हमारे पास कई लोग हैं, लेकिन मैं डॉक्टर रितु गुप्ता मैडम से निवेदन करूंगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से सर के साथ जुड़ी हुई थी, कि वो 2 शब्द श्रद्धा के सर के सम्मान में प्रस्तुत करें। डॉक्टर रितु गुप्ता मैम। I extend my sincere condolences on the demise of our Honorable Chairman Sir, Shri MP Jain ji. His loss has left all of us deeply saddened. Words really fall short of expressing sorrow for this big loss to us. He was very compassionate, kind-hearted, and down to earth. After a few years of my service in the institute, I came to know that my father had also worked with him during the tenure of the sir as a commissioner in Delhi Development Authority in the year around 1984. My father shared that he was a diligent administrator, and even being in government organization, he used to treat all the subordinates as family members. My father admires him a lot and had learned under his guidance. He was an extraordinary personality. I feel honored and blessed to be associated with him in the institute, and I am sure that we will always be encouraged by his incredible ideals, principles, and positive influence. I offer my prayers for the peace of the departed soul in heaven. इस क्रम में मैं केवल एक व्यक्ति से और निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने विचार और अपने अनुभवों को चेयरमैन सर के आशीर्वाद के रूप में कैसे याद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर संजय शर्मा एचओडी ईसी से कि वो अपने लंबे अरसे से उनके साथ जो अटैचमेंट उनका था उसको संक्षिप्त में बताएं। शुक्रिया मिस्टर। I felt very sad when I heard the terrible news about Shri MP Jain, Chairman Kite Group Institutions, passed away. I had been working under his guidance since I joined the Kite long back in the year 1999, especially during the faculty interviews and budget meetings every time. I had learnt a lot from him during these faculty interviews and budget meetings. His rational wisdom of analyzing the things, issues from various angles has really been an outstanding learning to me for my life. His strong command on Hindi and English, both language, was noteworthy. To me, late Shri MP Jain had been extremely supportive of academic matters whenever we got a chance to discuss with him due to his strong commitment to the education. I will surely miss his energy, his soft nature, and his persevering spirit. I extend my deepest and heartfelt condolences and sympathies to his family. May God rest his soul in peace. Thank you.